ये मुझे बाल खुले हुए नहीं दिखने चाहिए, या तो इनकी चोटी होनी चाहिए या फिर इनका जूड़ा लगना चाहिए, समझी? ठीक है भाभी। हाँ। वो ना मैंने आज बाल धोए थे तो ऐसे ही रहने दिए थे सूखने के लिए। हाँ हाँ, क्योंकि जब छत पे जाएगी कपड़े सुखा के आएगी तो मोहल्लों के लड़के देखेंगे तुझे। कल को किसी के साथ भाग जाना, हमारी नाक कटा देना। भाभी ऐसा मत बोलो। मैं क्योंकि माँ तो है नहीं, माँ होती, क्योंकि माँ बाप अच्छे संस्कार दे के ही नहीं गए कि मेरी बेटी को किस तरीके से रहना, किस तरीके से रही। मुझे मेरे घर में अच्छे से काम चाहिए और मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा, ठीक है? वरना 2 मिनट लगेगी तुझे इस घर से धक्का देने में। नहीं भाभी, मैं सारा काम कर लूंगी। सारा काम कर क्यों लेगी? करना पड़ेगा तुझी को। एहसान कर रही है, काम कर रही है तो ठीक है। मेरे कमरे में कॉफी लेके आ जल्दी, झाड़ू लगा के। सर में दर्द हो रहा है, सुबह सुबह हो गया, कॉफी तक बना के दी थी, मर जा रही है। अरे गौरी। अरे भैया आ गए आप? हाँ मैं तो आ गया, झाड़ू इस वक्त? अरे भैया ऐसा था ना, वो गंदा हो गया था इसीलिए। तो तेरी भाभी कहाँ है भाई? अरे वो भी तो लगा सकती थी ना। अरे भैया भाभी है ना बहुत सारा काम कर रही थी किचन में, उनको थकान हो गई थी तो वो थोड़ा सर दर्द अरे तो थकान हो गई थी तो बाद में लगा लेती, तो तुझे क्या जरूरत थी? अरे भैया अगर मैंने लगा ली तो कोई बात हो गई क्या? छोड़ इस झाड़ू को। नहीं। और ये पकड़, इसमें कुछ फल है और कुछ आम है तेरे लिए। हाँ हाँ, तुझे आम पसंद जो है ना। हाँ। इसीलिए मैंने सोचा कि ला, रास्ते में मिल रहे थे मार्केट में, मैंने ले लेता चलूं। इस झाड़ू को छोड़ और इन्हें फ्रिज में लगा और अपने खाने के लिए निकाल ले। और ये तेरे कान के कैसे खाली है? अरे भैया वो दर्द हो रहा था थोड़ा सा, इसीलिए मैंने भाभी को दे दिया। मैंने रख लो भाभी। कुछ हल्की बालियां वगैरह डाल ली थी, ऐसे कान अच्छे नहीं लग रहे हैं बेटा। बालियां तो पता नहीं, मैं रख के भूल गई होंगी। ढूंढ लेना। ठीक है। भाभी कहाँ है तेरी? भाभी सो रही होंगी। चल मैं जगाता। ये क्या लेकर आ रही है? भाभी वो भैया आए थे ना जॉब से, तो वो इसमें आम लेके आए थे, कुछ फल लेके आए थे, मैं फ्रिज में लगाने जा रही हूँ। ला, मैं लगा लूंगी। अरे भाभी आप क्यों लगा रहे हो? आपके सर में दर्द था ना, मैं लगा दूंगी। नहीं नहीं नहीं, आम तो मेरे बहुत ज्यादा फेवरेट है, वैसे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आम, मैं लगा दूंगी फ्रिज में। तू चल जाके काम कर अपना। ठीक है भाभी। हाँ, जा खाने की तैयारी कर, जब भैया आए तो। काम करती नहीं है, बस खाने के पीछे देखती रहती, कौन आया कौन लेकर आया। संजना। अरे आ गए आप? मैं तो कब का आ गया, लेकिन एक बात बता, गौरी वहाँ झाड़ू लगा रही थी, तू क्या करती है पूरे दिन? मैं? हाँ। मैं भी काम ही करती हूँ। अरे काम करती है, जब भी आता हूँ कुछ ना कुछ गौरी करते हुए मिलती है। बस तू जब भी देखता हूँ तेरे सर में दर्द होता है, कभी पैर में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी गले में दर्द। हाँ ठीक है, बीवियों का काम भला कहाँ दिखाई देता है? जब बहन ने अगर थोड़ा सा काम कर दिया तो दिखाई दे गया, और जब मैं पूरा दिन किचन में और घर के कामों में लगी रहती हूँ, वो किसी को दिखाई नहीं देता। ठीक है। मेरा कहने अरे तुम्हारे कहने का मतलब क्या है क्या नहीं, मैं सब समझती हूँ। अरे मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, बस मेरा कहना ये था, अगर काम है घर में तो थोड़ा मिल बांट के कर लिया करो। वो बच्ची लगी रहती है और तू घर में आराम करती है। वो करती कहाँ है? पूछ लो उससे जाके, मैं उसे कहाँ करने देती हूँ? उसे तो अपने पलकों पे सजा के रखती हूँ, फिर भी तुम्हें मेरे अंदर खोटी खोट नजर आते हैं। ठीक है, ऐसी बात है तो मैं अपने चली जाऊंगी मायके, मुझे नहीं रहना इस घर में। अरे मेरी कहने का तरीका वो नहीं था, इसमें मायके जाने वाली कौन सी बात आ गई? बस मैं तो ये समझा रहा हूँ, अगर काम है इस घर में तो दोनों मिल बांट के कर लो। अगर खाना तू बना रही है तो उससे कहते बर्तन वो मांज लेगी, अगर खाना वो बना रही है तो बर्तन तू मांज ले। मैं उससे काम के लिए बोलती कहाँ हूँ? मैं तो बस उससे ये कहती रहती हूँ कि तू अपनी बस पढ़ाई कर, पढ़ाई पे ध्यान दे। मैं कहाँ करने देती हूँ उसे काम? पढ़ाई पे ध्यान वाली बात होती तो आज भी वो कॉलेज नहीं गई। तुम्हें पता नहीं, आज मैं बच गई होती, मैं मर जाती आज मैं। क्या हुआ? मैं सीढ़ियों से आ रही थी, मेरा पैर फिसल गया। कहीं चोट तो नहीं लगी? चोट तो लगी, पैर में लगी थी, लेकिन ठीक हो गई तुरंत ही ठीक हो गई? हाँ, मतलब दवा खा ली मैंने तो फिर तुरंत ही ठीक हो गई ना, क्योंकि घर के भी तो काम करने, मेरे अलावा भला कौन करेगा? अरे कोई बात नहीं बाबा, कोई बात नहीं, अगर चोट लग गई है तो कोई बात नहीं, कुछ ऑइंटमेंट वगैरह उस पे लगा के आराम कर। और सुन, खाने में क्या बनाया? खाने में बताइए क्या बनाना है, मैं बना दूंगी। मतलब अभी तक खाना नहीं बना? मतलब बनाया था खाना, लेकिन खत्म हो गया ना। तो खत्म हो गया तो यार तुम्हें ये तो पता होना चाहिए कि इस घर में 3 मेंबर है, तो 3 मेंबर के अकॉर्डिंग तुम खाना बनाओगे या नहीं? अरे वो उसकी तुम्हारी बहन की फ्रेंड आ जाती है, पूरा दिन किचन में लगी रहती हूँ। खाना था लेकिन वो खत्म हो गया, फिर मुझे दोबारा से बनाना पड़ा। चल कोई बात नहीं, अगर
खाना खत्म हो गया तो कुछ एक तो कुछ पता हल्का बना ले भाई, कोई बात नहीं, कुछ नाश्ता टाइप का बना ले, मेरे वैसे भी पेट भरा हुआ है। ठीक है, हल्का फुल्का कुछ बना ले, मैं जब तक आराम करता हूँ। हाँ ठीक है, मैं बना के लेके आती हूँ कुछ। ये और नए नए तरीके दिखाते हैं। बहन ने काम क्या कर दिया, बस मेरे सारा काम मेरी बहन ही करती है। कौन सा तुम्हें यार, कितने समय रहोगे? ओए इधर आ, तू तुझे आज मैं देख लूं। हाँ भाभी। ये बताओ, क्या शिकायत करी अपने भैया से मेरी? भाभी मैंने तो कुछ नहीं बोला। मतलब आने की देर नहीं होती, चुगलियां पे चुगलियां करती रहती है, हैं? ऐसा क्या बोल दिया भैया ने? क्या बोल दिया? नहीं, चुगली नहीं करी तूने मेरी? भाभी मैंने तो कुछ नहीं बोला भैया से। अच्छा, कहीं नहीं कि पूरा अपने भाई को दिखाने के लिए पूरा दिन काम में लगी रहती है। एक बात बता, जब वो आते, जब तुझे काम करने की क्या जरूरत है? आराम से 2 मिनट के लिए बेड पे नहीं लेट सकती थी? भाभी आपने तो बोला था कि झाड़ू लगा के पोंछे लगा के खाना बनाने। तो मैंने तब के लिए बोला था, तब तेरा भैया नहीं था। तो भाभी आप ही ने तो। अरे मैंने क्या कहा है क्या नहीं किया, तुम मुझसे सवाल जवाब कम करा कर, वरना एक मारूंगी चाटा खींच के। नहीं, काम से काम तो करती नहीं है, फालतू की बकवासें करती रहती है। घड़ी पहनवा लो, दिखवा लो, जाने कितनी बड़ी स्टार की अम्मा बनी फिर रही हो। भैया लेके आए थे। हाँ भैया, उतार इसे। भाभी भैया मेरे जन्मदिन पे पहनवाऊं तुझे घड़ी अभी? ये टाइम देख के किससे मिलने जाती है तू? भाभी टाइम तो है ही नहीं। चल छोड़, पति हमारा लाता है, अय्याशियां और कर रही है। देखो तो सही, कितनी महंगी घड़ी है। मैं भी तो देखो अपने हाथ में डाल के, बस तेरा हाथ में अच्छी लग रही थी। चल एक काम कर, आलू बैगन रखे, थोड़ी सब्जी बना दे अपने भैया के लिए, खाना बना ले, वो बाहर गए। और हाँ, एक काम कर, वो फ्रिज में आम रखे है ना, काट काट के सजा सजा के लेकर आ थाली में। मैं ऊपर छत पे बैठी हूँ, ठीक है? अपनी फ्रेंड से बात कर रही हूँ जब तक। और सुन, 10 आम है उसमें, एक भी आम अगर कम हो गई, एक भी खा लिया, एक टुकड़ा भी खा लिया ना, तो सोच मैं तेरे अंदर से कितना बड़ा आम निकालूंगी। ठीक है जा जल्दी, मेरी शकल क्या देख रही है? जा रही हूँ भाभी। हाँ, इतनी महंगी घड़ी पहनती है, बताओ, तो बर्बाद कर देगी हमें। मेरे हाथ में अच्छी लगी वैसे। बेटी बेटी बेटी। अरे अंकल जी आप? है अंकल जी क्या? और तू कौन? नमस्ते अंकल जी। है नमस्ते नमस्ते कुछ नहीं, मेरी बेटी कहाँ है? तू कौन? पिता वो अंकल जी मैं वो उनकी ननद हूँ, आपकी बेटी की। चुप रह, ननदू और वो भलाने और ढिमके। मेरी बेटी कहाँ? बेटी को बोला। वो भाभी तो छत पर है। अरे तो बुला के ला, उसके पिताजी आए यहाँ पे, आदर सत्कार होगा। एक बात बताओ अंकल जी, हाँ आप जब भी आते हो कुत्ते की तरह भौमा करते आते हो, आप पे आराम से बातें नहीं होती क्या? चुप रह, ऐसे फालतू बात मत किया कर। कुत्ता और मेरी बेइज्जती। हाँ, किस घोर बेइज्जती मेरी बेटी के दरवाजे पे बेइज्जती। अरे नहीं, आप हर एक महीने टपक जाते हो 2-3 दिन बाद। मेरी बेटी का घर में हर महीने आऊं, चाहे साल में, मेरा मतलब साल में हर साल रहूं मैं। एक बात बताओ अंकल जी, हाँ वैसे किसी की अपनी बेटी के यहाँ डेली जाना सही नहीं रहता, इज्जत कम होती है। एक और बात, पुराने जमाने की कहावत तो सुनी होगी, हाँ। बेटी के घर का पानी भी नहीं पिया था। आप तो यहाँ पनीर पिज्जा पता नहीं क्या क्या खाते हो। ऐसा चुप हो जा तू, पहले तो कम चला ले अपनी। तेरा नहीं खा रहा हूँ मैं, अपनी बेटी का खा रहा हूँ। और ज्यादा लपल करी नहीं तो 4 दिन में यहाँ से ब्याह करवा दूंगा तेरा, समझ में आई? जहाँ से बाहर दिखेगी इतनी चलती है इस घर में मेरी। अच्छा, समझ रही है? कहाँ है मेरी बेटी? बुला के ला रही हूँ। हाँ बुला के ला रही हूँ। भाभी जी। क्या है? वो भाभी, क्या भाभी करती रहती है पूरा दिन? कोई काम नहीं है तुझ पे? आप बाहर जाओ। क्यों जाऊं? तू कौन होती मुझे बाहर निकालने वाली? आपके पिताजी आए हैं। पिताजी आए? हाँ पिताजी आए? हाँ। अच्छा, तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया पिताजी आए? बता तो रही हूँ। तू जाके अपना काम कर, मैं देख लूंगी। चल कपड़े सुखा ले जाके, पूरा दिन ताका जाकी कर। बाबू पिताजी आप कहाँ थे? दिन तक मैं इतनी बोधी हो गई हूँ। देखना क्या हुई? लकड़ियाँ हो गए, लकड़ियाँ सूख गई, बिल्कुल बुझ गई। मेरी बेटी कोला पर रही है। वो दरअसल बात ये थी, मेरा मतलब ये बेटी कि कल मैंने सपना देखा, और स्वप्न में मैंने क्या देखा? क्या? मैंने ये देखा कि मेरी बेटी बैठी बैठी आम खा रही है, आम चूस रही है। अच्छा, हाँ ये सपना तुम्हें कैसे आ गया? मैंने देखा। नहीं, मैं नहीं मान सकती, ये तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, मैं अभी छत पे बैठ के आम खा रही थी, तो हो सकता है तुमने मुझे वहाँ देख लिया हो। और जब मैं आम खा के गुठलियाँ नीचे ही फेंक रही थी, तो तुम वहीं उसी रास्ते से निकल कर आए थे।
तो तभी तुम्हें पता लगा मेरी बेटी आम खाई है। ये सपने का बहाना बनाने की क्या जरूरत है? इतना झूठ मत बोलो, मुझे पसंद नहीं है। अच्छा हाँ, तुझे कोई झूठ बोलने वाले लोग पसंद नहीं है पिताजी। फिर कैसे लोग पसंद मैं है? अपने बाप हो चाहे कोई भी हो, मैं 2 मिनट लगती हूँ मुझे यहाँ से भगत धक्का देने में। अपने बाप को भगाएगी तू? तुम्हें ऐसी बात कर रहे हो, देखो मैं कितनी पतली हो गई हूँ। बेटी मुझे जानता हूँ बहुत पतली होगी, देखो सुखा दे, तुझ में बहुत काम करवाते हैं। काम इतना जुल्म होता है मेरे ऊपर, बस पूछो मत। रुक जा, रुक जा। तुम क्या कर लोगे, ऐसे कर रहे हो? हाँ लट्ठ से बात होंगी। हैं? अरे काम वाम मेरी बेटी को सुखा रहे हैं, काम करवा करवा के इस घर में मैंने किस बात के पैसे दिए? हाँ ये भी बात सही है। हाँ? और पिताजी एक बात बताऊं, हाँ? तुम्हें जितने दिन रहना रह लो, पर तुम झूठ मत बोलो। मुझे झूठ बोलने वाले लोग कतई पसंद नहीं है। बेटी मैं तुझे बताऊं, मेरा बिना झूठ बोले बगैर मेरा पानी भी नहीं पचता। तो फिर मैं क्या? कम से कम दिन में 15, 20, 25 बार झूठ जब तक ना बोल लूं मैं, मेरी आत्मा सुकंता नहीं होती। चलो कोई बात नहीं पिताजी। और ये बता, ये तेरी नंद थी जिसके बुलावा भेजा था मैंने तुझे बुलाने के लिए? अरे हाँ वो कमबख्त हैं? हाँ वो मेरी टटा ननद। ठीकुरी से आवाज निकलती है इसकी। हैं? मुझसे किसने? जुबान चोरी कर रही तेरे क्या बाप बोला? से? क्या बोला? क्या बोला? हाँ अरे बस यो नहीं बोला, वो बोला। क्या बोला ना, बताओ ना। क्या बोला? हाँ। अरे मुझसे यूं कह रही तुम कहां से आए बुढ़े? हाँ? बता। बुढ़े? और मुझसे आई चीप मुझे गाली दे रही पूरी पूरी। बाप रे, ऐसे सुनवाएगी? इतनी हिम्मत उस छिपकली की जो मेरे बाप की बेइज्जती करी, बता। जो मेरे बाप की बेइज्जती करी। हाँ? मेरे बाप की, तेरे बाप की, मेरे बाप की। तेरे बाप की। आप चलिए मेरे साथ। ले लंगड़ा आम पकड़। हाँ? इसमें आम है। कौन से वाले? लंगड़ा। ये लकड़ी लूले मैं नहीं खाती। अरे बहुत बढ़िया आम है बेटी, वो मीठा आम है ठीक है, लंगड़ा। कितने लाए हो? हैं? कितने? पूरा भर रहा है ये झोला। मुझे ऐसा लग रहा है किसी के बाग में से चोरी करी होगी। कुछ ना करी तू, चलो उसको समझा। ये लंगड़े वंगड़े मेरे यहाँ मत लाया करो, कल को लूले भी उठा लाओगे। नहीं ऐसी बात नहीं। अभी रुको, देखो तुम्हारे सामने क्लास लगा दी उसकी। तेरे सामने। अरे महारानी जी कहाँ है? जरा इधर आएंगी? दिखावा करती है काम करने का, काम भी करती नहीं है। भाभी अभी आपकी सहेली आई नहीं है। सहेली तो नहीं आई, लेकिन सहेला तो आ गया। क्या? मतलब मेरे पिताजी तो आ गए। हाँ, हाँ। और मेरे पिताजी की बेइज्जती की तूने मैंने बेइज्जती कहाँ कर दी? इनके मुंह पे मेरे मुंह पे बेइज्जती करी। अब मैंने कहाँ कर दी? क्या बोला तूने मेरे बाप से? अरे मैंने तो भाभी ये बोला था कि बुला के लेके आ रही हूँ। बस इतना हाँ, बोला? हाँ। सच बोल रही है? अरे भाभी एक बात बताओ, मैं तो कुछ बोलती भी नहीं हूँ। अच्छा, तू तो बिल्कुल ये समझ ले जलेबी की तरह सीधी है ना? मुझे गाली दी। कौन सी वाली? अरे मैं बता नहीं सकता तुझे। बताओ ना, प्रूफ दो मुझे मारने के लिए मिस ले रही थी। नहीं, गाली बता मुझे। अरे बस मैं तुझे बता ही तो रह सकता, लेकिन इसने बहुत गंदी गाली दी। अंकल जी झूठ क्यों बोल अबे! रहे हैं? फालतू बकवास मत कर, वरना तेरी एक मारूंगी चाटा खींच के। मार दे। ऐसा मन करता है कि इसका गला घोट दूं, न जाने कल मुही कम मरेगी हमारी छाती में से। जब से आई है खाती ज्यादा है, काम कम करती है और भक्ति ज्यादा है। मन तो ऐसा करता है इसका जान से मार दे इसको। बेटी। अरे बेटा बहुत कितना अच्छा लग रहा है ना? कहाँ से देखो बनवाई पिताजी, कपड़ा, कहाँ से? ये मैं लेकर आई थी इसके लिए पिताजी। दामाद जी आप आपका भाई अभी आए? आगे भैया आप को आई थी इसलिए दुनिया टपक जाते हैं। क्या बोले हो? आप आए, गली में हल्ला नहीं हुआ। आज तो कुत्ते भी नहीं भौंक रहे। नींद की गोली खा के सो गए होंगे। कुत्ते आप क्यों नहीं सो जाते? इसका ये था ये मेरा है दामाद बेटा, जी। इसको बाहर फेंक, बाहर फेंक इसको। अरे पागल हो गए दोनों के दोनों। मैं अरे दोनों के दोनों पागल नहीं हुए। तुम्हारा बाप पता नहीं क्या क्या करता है, कहीं से उल्टा सीधा कुछ उठा लाया होगा। यहाँ मेरे दरवाजे पे पुलिस आ जाएगी और किसी को, हम दोनों में से किसी को पकड़ ले जाएगी। मेरे पिताजी को बदनाम कर रहे हो। अरे अगली बार की याद है, पुलिस आ गई थी घर पे इनकी हरकतों की वजह से। तो क्या हुआ? पता नहीं किसका बैग उठा लाए थे। वो तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। दिस राइट। हैं? यू आर राइट पिताजी। ये राम किन कमारों से मेरा पला अरे पड़े। बात दरअसल ये है कि वो तो अटैची थोड़ी डिस्कनेक्ट हो गई थी वहाँ पे। कहाँ से? मतलब- किसी डाटा केबल में लग रही थी, किसी चार्जर में लग रही थी जो अरे डिस्कनेक्टिंग भैया हो गई थी। ऐसे मत बोलो, कोई बात नहीं भैया। इनका कहने का मतलब है वो अटैची एक्सचेंज हो गई थी। अरे एक्सचेंज हो गई थी, वो डिस्कनेक्टिंग लगा रही है। अरे कोई बात रिचार्जिंग नहीं लगा रही है। भाभी तो तभी तो कहते हैं पढ़ना लिखना जरूरी है, गंवार होना जरूरी नहीं। तो नॉट फॉर दिस। हाँ, आई डोंट नो पिताजी। नॉट स्पॉट। हाँ, स्पॉट मालूम है, लैट्रिन को कहते हैं। बेटी हाँ? अब नहीं रहूंगा इस घर में एक मिनट भी, अब नहीं रहूंगा मैं। पिताजी हाँ? अच्छा। मेरी बेइज्जती हो रही है, अच्छा अच्छा कर रही है तू। नहीं नहीं, हैं? मतलब क्या है? अच्छा नहीं दे सकती। एक मिनट प्लीज। हाँ? पिताजी
ये पकड़िए और प्लीज तशरीफ बाहर ले जाइए। धन्यवाद, आप आए, हमें बड़ा अच्छा लगा। कभी आगे से मौका मिले तो बिल्कुल बताना। देख रही है पिताजी बेइज्जती। ऐसा है, बहुत देर हो गई मेरे पिताजी की बेइज्जती करते करते। अरे मेरी माँ नहीं है, मेरा बाप, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा भाई सब यही है। अगर ऐसी बात है तो मैं अभी पंखे से लटक के फांसी लगा के मरूंगी। नहीं साले कितना नाटक करते हैं। अंदर चल। इनकी तो- अभी रो रही है। अरे मरने दे तू, चल। दामाद जी। ये बेशरम लोग हैं। इनकी बातों में आ- बस कर बस कर बस कर। पिताजी आपसे तो नहीं आई? अरे बिल्कुल बढ़िया। पिताजी मैं नाटक अच्छा कर लेती हूँ। अगर मैं ये नाटक नहीं करती तो आप रुकते नहीं। तुम्हें पता नहीं है, ये दोनों बहन भाई ऐसे हैं, वो तुम्हें नहीं चाहते कि यहाँ पे आ जाए, पर हम भी इनके भी बेशरम के बाप है। बेशरम बाप नहीं, बाप के बाप है दोनों। बेटी मैं भी कम नहीं हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ लाला राम के बगीचे में से लंगड़ा आम तोड़ करके लाया हूँ तेरे लिए, मस्त मीठे। ये लंगड़े लूले कांडे बहन मेरे यहाँ लाने की जरूरत नहीं है। मेरे यहाँ आम लेकर आओ, अर्ली आम। दिस इज नॉट फेयर। यस बेटी। या हाँ पिताजी। व्हाट इज दिस? ओह माय गॉड। भैया हाँ। अब भाभी से ऐसे मत बोला करो, रो रही थी भाभी। अरे कुछ नहीं रो रहे थे, मुझे सब इन लोगों की आदत के बारे में पता है। मगरमच्छ के आंसू हैं ये। और मुझे ये बता, छोड़ इन सब बातों को, वो तो जलील हैं, जलील के साथ जलील नहीं बना जाता। तूने आम खाए? हाँ खाली। पक्का? हाँ। मुझे तो नहीं लगता। नहीं खा लिए मैंने। मेरी कसम, मुझे पता है किसने खाए वो आम। वो भैया भाभी ने खा लिए थे आम, भाभी के फेवरेट है ना, तो इसीलिए मैंने कहा फेवरेट तो तेरे भी है, तो मिल बांट के खा लिए होते, वो ज्यादा अच्छा लगता मुझे। कोई बात नहीं भैया, आप कल लेके आ जाना मुझे। बात वो नहीं है कल लाने की या नहीं लाने की, लाने को मैं रोज ला सकता हूँ हर चीज को, लेकिन कम से कम उसे ये तो सोचना चाहिए कि अगर उसके लिए कोई चीज आ रही तो वो मिल बांट के तुम दोनों खा लो। और तेरी वॉच कहाँ है जो मैंने तुझे गिफ्ट की थी? अरे भैया उसकी सेल वगैरह वो टाइम बंद हो गया तो मैंने ठीक है, मुझे दे देना, मैं उसको क्या कहते हैं, मैंने भाभी को रखने के लिए दे दी। तो कोई नहीं, भाभी पैसे लेके दे देना। हाँ। मैं उसको रिपेयर करा दूंगा। और भैया मेरी कॉलेज की फीस जमा होगी। अच्छा, हाँ कब जमा होनी है बता? कल होगी, मैं इतने दिनों से कहने की कोई नहीं, शाम को मुझसे पैसे ले लेना, सुबह जाके अपनी फीस को पूरा असेंबल कर देना, नहीं तो मैं चला जाऊंगा तेरे कॉलेज। नहीं मैं करके चला, दोनों कुछ खाते हैं। चल। अच्छा। हाँ, अरे आप इस गांव में नए हो क्या? नया नहीं हूँ, इसी गांव में रहता हूँ मैं। अच्छा, इसी गांव में रहते हो। क्या करते हो आप? मैं अपनी भैंसों को चराता हूँ। तुम्हारी भैंस चल रही थी? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रामू। इतने मदहोश आवाज में बता रहे हो, कोई खास नाम तो है नहीं। खैर चलो छोड़ो, नाम से हमें कौन से तुम्हें घर बसाना। अच्छा एक बात बताओ, कौन कौन है तुम्हारे घर में? तो मैं उससे क्या करना? हाँ ये भी बात सही है। वैसे मेरा एक काम कर दोगे? काम? हाँ। कैसा काम? वो काम नहीं, सामान लाने वाला काम। अच्छा, कुछ लेके आना है? क्या लेके आना? मुझे बूंदी के लड्डू बहुत पसंद है और अभी अभी मैंने जस्ट खाना खाया है। मैं सोच रही हूँ कि मुझे बूंदी के लड्डू मिल जाए, लगती मोटी भी वाली लड्डू की। जैसे हो। लगती भी लड्डू जैसी हो। नजर मार रहे हो? अच्छा, मैं कहाँ से लड्डू जैसी दिखती हूँ? हर एंगल से लड्डू जैसी ही दिखती हो। ओ, तेरे को मेरी बॉडी पसंद आई, इसका मतलब नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि मैं हुई ऐसी लड्डू जैसी। एक लड्डू तुम भी खाओगे मुझ में से? खैर मत खाना, अगर वो लड्डू तुमने खा लिया ना तो जिंदगी भर तक के लिए लड्डू ही बन के रह जाओगे। लो लड्डू ले आओ मेरे लिए, जाओ पकड़ो। और हाँ, एक बात मैं पहले बता दूं, अगर तुमने जरा भी चालाकी करने की कोशिश करी, तुमने सोचा कि मैं ये पैसे लेके भाग जाऊंगा। अरे पैसे लेकर भागूंगा मैं? सुन लो, पूरी बात सुन लो यार, सुना बीच दो। में मत टोका करो। मैं पूरा बोल रही हूँ तो भी फिर अगर तुमने जरा भी चालाकी दिखाने की कोशिश करी तो तुम किसी भी इंडिया के कोने पे बैठ जाना, मैं वहीं से उखाड़ लूंगी। उखाड़ ला। और जहाँ से आए हो अब कोशिश भी वहां जाने के लिए, मैं वहां से भी निकाल लूंगी। तो सीधे मेरे पास लड्डू आ जाने चाहिए। चलो ठीक है, जाओ लड्डू लेकर आओ मेरे लिए। ठंडा मार के गया है, वो भी टेढ़ा वाला। देख लूंगी तुझे तो। अब ये रुको, कहाँ बेच रहे हो? बेच नहीं रहा हूँ। फिर वो कहाँ है? वो कौन? मोटी सी जो है, लड्डू जैसी। लड्डू जैसी? ओ वो तो मेरी भाभी है।
तो बुलाओ ना। क्यों बुलाऊं? अरे उनसे कुछ काम है। भाभी से काम है? कैसा काम है? हर बात तुम्हें थोड़ी बता दूंगा, बुलाओ ना। बताओगे जब तो बुलाऊंगी। अरे बुलाकर तो लाओ। बुलाकर लाओ? कुछ गड़बड़ है, क्या बात है बताओ। उनसे बोलना रामू आया है, जाओ। रामू आया है, ठीक है। भाभी, भाभी। हाँ बोल। वो पता नहीं, देखो गेट पे कौन है, कोई रामू रामू बता रहा है, बोल रहा है उनको बुला लो, लड्डू जैसी शक्ल है उनकी, उनको बुला के लेके आ जाओ, लड्डू जैसी हो रही है खा खा के, ऐसे बोल रहा है। कौन है? रामू बताया था नाम अपना। अच्छा रामू। हाँ। अच्छा अच्छा, तो तू बाहर क्या कर रही थी? मैं तो बाहर ही थी। बाहर क्या कर रही थी? मतलब ताका झाकी करने की तुझे ज्यादा आदत है क्या? अरे भाभी बिल्कुल घर से बाहर नहीं है, घर के अंदर खड़ा हुआ है वो। चल जाके काम कर तू। ताका झाकी करती थी, काम कुछ करती नहीं है, बस गेट पर खड़े होके देखना कौन आ रहा कौन जा रहा है। अरे आ गए आप? हाँ आ गए। ओहो, ये लो आपके लड्डू। ये डंडे पे टांगने की क्या जरूरत थी? अरे हमारा लड्डू खाने का मजा खराब हो जाएगा। चलो कोई नहीं, हमारा अंदाज बूंदी के ही लड्डू कुछ है ऐसा इसलिए मैं खा सकती हूँ। अच्छा एक बात बताओ, कल रबड़ी और लेकर आना। रबड़ी हाँ। ले आएंगे। ले आओगे? रबड़ी जैसी लगोगी ना। अच्छा, जी। चखा है क्या? मतलब रबड़ी चखी है क्या? हाँ क्यों नहीं चखी। अच्छा, कितना टेस्ट होता है उसमें? मीठी होती है एकदम आपकी तरह। हम्म? जी। चल जाके काम कर अपना, मेरी तरह। ठीक कल है। वो ले आना रबड़ी। और सुन, लूँगा। पैसे बाद में दूंगी, ठीक है? हाँ। चलता हूँ। और क्या, तू मेरे साथ जाएगा? गौरी, हाँ भैया। एक आदमी अभी यहाँ से डंडा लेकर जा रहा था, कौन था वो? लेकर, अच्छा वो हाँ। रामू, रामू नाम बता रहा था अपना। तू कैसे जानती है उसे? अरे भैया बोल रहा था वो कि मैं रामू हूँ, अपनी भाभी को बुला दो, गोल मटोर को ऐसे बोल रहा था। मतलब क्यों? वो मुझे नहीं पता, उसने बोला भाभी को बुला दो, मैंने भाभी को बुला दिया। भाभी जानती होंगी। कहाँ है भाभी? वो तो अंदर है। संजना, जी आ गए आप? क्या है, ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं ऐसे उस मतलब से नहीं देख रहा हूँ जिस मतलब से तुम सोच रही हो। मुझे ये बताओ, ये आदमी कौन था कौन आदमी? जो लठ लेकर आया था? हाय राम, फिर आ गया, पकड़ा गया। इसका मतलब नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि मैंने ये तीसरी बार भगाया ये आदमी। मतलब ये है कि तुम्हारी बहन के चक्कर में ये बार बार घर के चौखटे लांघता है, ये समझ लो। वो अच्छा? तुम्हारी बहन के चक्कर में आता है। देखो मैं कह रही हूँ, तुम अपनी सच बहन में? की। हाँ, बुलाता हूँ उसको भी, पूछ तो लूँ कम से कम। पूछ लो। गौरी, गौरी! देखो मैंने कहा था ना, निकल के नहीं आएगी। वो तो अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, कब तक निकल के नहीं आएगी? नहीं तो हम। हाँ भैया। तूने तो कहा कि वो भाभी को जानता है, कौन? जो शख्स यहाँ पर आया, तो तू उसे जानती नहीं है, और ये कह रही है कि वो तेरी वजह से यहाँ आता है। क्या? हाँ भैया, वो ऐसा था, मुझे उसका याद नहीं रहा। उसकी बातें कर रहे हो आप? रामू की, जो डंडा लेके आया था। हाँ, वो मैंने ना उससे वो कुछ मंगाया था। क्या मंगाया था? मैंने मंगाया था, कुछ सिलाई का सामान मंगाया था। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था। नहीं, पर लांछन तो मेरे ऊपर लगना चाहिए, यानी कि मैं ही चरित्र रही हूँ इसी घर में, मैं ही खराब हूँ। अरे देख लिया तुम्हारी बहन का? मैंने तुझे किसी दिन भग गई, किसी के साथ भग गई। तुम चुप रहो, मेरी बात सुन लो। अगर किसी के साथ इसने कोई गलत काम कर लिया, अरे मुंह बंद कर अपना। बिन ब्याही माँ बन गई, उस बच्चे को गोद में खिलाना, माँ बन जाना। मैंने तेरे चरित्र को गाली नहीं दी, मैंने बस ये पूछा कि कौन आदमी नया इस घर में आया था। वाह, जूते मार लो किसी में। मैंने तो तुम्हारी आरती उतारी है, ये सब वो क्या काम है? मुझे तो नहीं आता। तो भैया मैं मैंने इस घर में कोई कमी छोड़ता हूँ सामान लाने के लिए, जो दूसरों पे चीजें मंगाई जा रही हैं? हाँ, तुम भाई हो, वो तो यार है। यार से काम कराने में बात अलग ही है। छूट तो सब तेरी है, अंदर चल। मेरी क्या छूट है? कल को भाग जाना, फिर भी कह देना भाभी ने भगाया है। इसकी शादी कर दो, और ऐसी जगह शादी करो कम से कम 10-15 भाई हो वो, और ये अकेली हो बनाने खिलाने वाली, ठीक है?
तू मत सोचे इसकी शादी का, जब मुझे दिखेगा जब मैं कर दूंगा। खाना लगा। तो बच गई मैं, वरना याद नहीं तो मुझे गोली मार देता। तो कोई बात नहीं, बस तो गई। खाना खिलाओ इन्हें। अरे खाना लगा दे। किधर जब आ रही हूँ। चल, ये तो तूने अच्छा किया कि मेरा इल्जाम अपने सर ले लिया। वैसे मैं तो तुझे बहुत पागल समझती थी, तू तो बहुत होशियार है। भाभी एक बात बोलूं, आपको बुरा न लगे तो बोल भाभी। लेकिन तो बुरा लगे ये वाली बात मत बोलियो, अच्छी लगे वही बात बोलियो। तो मत बोल, बिल्कुल बुरा लगेगी तो मत बोल। भाभी मैं बस एक बात बोलना चाहती हूँ, आपसे कहना चाहती हूँ, ये अब जो आज तो मैंने आपको बचा लिया, आगे से ये सब मत करना। अरे क्योंकि भाभी मेरे भैया बहुत सीधे हैं, मैं नहीं चाहती किसी तीसरे इंसान की वजह से आप दोनों में लड़ाइयाँ हों, झगड़े हों। मुझे नहीं पता वो किस लिए आया था, कैसे आया था, मुझे कुछ भी नहीं पता है। ये चाहती हूँ कि आप दोनों प्यार बना रहे, ना कि झगड़े हों। भाभी अगर झगड़े होंगे, घर से बाहर बातें जाएंगी तो भैया की बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी। मैंने इसीलिए आज जो भी आप पे इल्ज़ाम लगने वाला था वो मैंने अपने सर ले लिया। हो गया, मतलब तेरा हो गया तो ठीक है, अब तू जा। और सुन, अच्छा हुआ तूने इल्जाम सर ले लिया, आगे से ऐसे ही लेती रहना। वैसे तो भाभी तू अपनी बकवास बंद कर, आगे से लेते रहो। वरना तेरे मुंह में कपड़ा ठूस के ना अभी हाथ पैर बांध दूंगी, कोठरी में बंद कर दूंगी तुझे। बकवास नहीं, मुझे आवाज, मुझे सवाल नहीं चाहिए। बस इतना कहना चाह रही हूँ कि भाभी वो तो बात ठीक है अपने पर आप मेरे चरित्र पे उंगली उठाती हो। तेरा चरित्र कैसा है कैसा नहीं है ये तय करने वाली मैं होती हूँ, ठीक है? अब जाके खाना बना ले उसके लिए। उसके लिए मतलब अपने भैया के लिए जा। मुंह मत बना, कोई तेरा ऑडिशन नहीं चल रहा है, तो मॉडलिंग के लिए नहीं बुलाई मैंने। जीजू की तरह मत शर्मा। तुझे शर्मी ज्यादा नहीं आ रही? शर्म आ रही है? हाँ। कहाँ आ रही है शर्म? क्या खा के आया है? कुछ नहीं खा के आया, अच्छा। अभी तो भैंसों को चरा रहा था। चल ठीक है, रबड़ी नहीं लाया मेरे लिए तुम? रबड़ी सुबह खिलाई तो थी। कब खिलाई थी भाई? अच्छा आपको नहीं खिलाई, वो उधर खिला के आया हूँ। खिला दे। हाँ? बेटी अब तू? नहीं पिताजी, इससे हाथ मत लगाना प्लीज। मैं सारी बातें बताऊंगी। ये कौन है? मैं बता दूंगी, तू जा 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 जा। पिताजी क्या कर रहे हैं आप? गोली मार देता दो इसके। पिताजी अभी 3 दिन पहले तो गए हो। हाँ? 3 दिन गुजरे नहीं, उससे पहले तुम गुजर गए यहाँ के। हाँ? मतलब तुम आ गए। बेटी मैंने सपना देखा घर पे। फिर? मैंने स्वप्न में देखा कि मेरी बेटी बड़ी बड़ी बूंदी वाले लड्डू खा रही है। अरे यार ये अजीब बात है, मैं जो भी खाती हूँ वो सब ना तुम्हारे पास कैसे पहुंच जाता है? पता नहीं, लेकिन तू लड्डू खा रही थी, बताइए। नहीं खा नहीं रही थी, मंगाए भी थे मैंने कम से कम 2 किलो लड्डू। अभी खाए नहीं है? नहीं 1 किलो तो खा चुकी। पर मैंने पिताजी दुबक के, तुम्हें पता नहीं है, दोनों भाई बहनों के हाथ ना पड़ जाए, मैंने ऊपर गमला है ना वो मिट्टी में गाड़ रखे हैं, पन्नी में बांध के रोज 1 लड्डू निकाल के खाती हूँ। रोज 1 लड्डू? 1 लड्डू नहीं 4 लड्डू खाया कर तू, और लड्डू के ऊपर दूध पिया कर, लड्डू जैसी हो जाएगी। हाँ, वो तो मैं दूध पी लेती। मैंने खूब लड्डू पर जैसी मुझे किया। ये बताओ हाँ? नहीं मेरा मतलब जब तू छोटी थी तो मैंने खूब लड्डू खिलाया तुझे। मुझे तो ये नहीं पता कि शक्ल किस पे गई है मेरी। क्यों? अरे पता ही नहीं है। ये बताओ हाँ, तुम बेटी, लेकर के आए हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं लाए? कुछ नहीं तो लेकर। यू कैन गो। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? नो, मैंने कहा जाओ। आप निकलिए मेरे घर से, क्योंकि यहाँ जो लड्डू लेके आता है उसी की एंट्री है बस। जो लड्डू लेके आएगा उसी की एंट्री होगी? जो लड्डू लेके नहीं आएगा उसकी एंट्री नहीं है बस। जो लड्डू लेके आएगा उसकी एंट्री नहीं है? नहीं, जो लड्डू लेके आएगा उसकी एंट्री है। अच्छा। जो लड्डू लेके नहीं आएगा उसकी एंट्री नहीं है। अरे बेटी मैं तेरा बाप हूँ। तो मैं भी तो तुम्हारी बेटी हूँ। ये भी बात ठीक है। जाओ, आम लेकर आए थे एंट्री थी, आप लड्डू लेकर आओ तो एंट्री है। निकल जाओ मेरे दरवाजे से। बेटी ये अच्छा नहीं कर रही है तू। मैं अच्छा नहीं कर रही हूँ? एक जैसे तैसे एक बॉयफ्रेंड पटाया मैंने, हैं? तो उसमें भी तुमने गोली मारने की बात कर रहे थे। नहीं शर्म नहीं आती पिताजी? योर बेटी नॉनसेंस। नो नॉनसेंस। बेटी व्हाट इज दिस? ओह माय गॉड, डिस्गस्टिंग।
शट अप। यू शट अप। बेटी ऐसा नहीं करेगी, अपने बाप को ऐसे नहीं कर सकती तू। क्यों नहीं कर सकती? जब लड्डू लेकर आओगे तभी आप मेरे बाप हो। मैं नहीं जानती अंकल जी। अंकल जी? हाँ। अरे ये शब्द सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? तो जाओ मर जाओ ना। एक तो वो जैसे तैसे बॉयफ्रेंड बनाया, उसको भी बिदका दिया, अब वो मुझे रबड़ी लाके नहीं देगा। बॉयफ्रेंड? बेटी अरे हाँ पिताजी, वो नया नया बॉयफ्रेंड बनाया मैंने। वाह शाबाश। देखो पिताजी मैं कितनी माइंडेड हूँ। बहुत बढ़िया। अब जाओ लड्डू लेकर आओ, चलो लड्डू? निकलो यहाँ से। बिना लड्डू के? नहीं नहीं नहीं, मुझे लड्डू ही चाहिए, तो मेरे घर में आओ। यस शट अप। Just shut up, this is no. आ रहे या नहीं आ रहे, पता नहीं कब आएंगे। अब क्या हुआ? अब कौन मर गया तेरा? मैं क्या नाटक करती रहती है हर समय? मत बता। मैं मर क्यों नहीं गई ये सब देखने से पहले? मेरे पास ही क्यों नहीं अरे हो गई? हुआ क्या है? अरे हुआ क्या है ये पूछो, क्या नहीं हुआ? मतलब? तुम्हारी बहन जो है ना। हाँ। अरे राम। अरे बोलेगी कुछ? अरे बोलने से पहले मुझे थोड़ा सोचने तो दो। तुम्हारी बहन मैंने 5 आदमियों के साथ पकड़ी, मतलब ये 5 आदमी आते घर में। क्या बकवास कर रही है? मतलब एक गया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, 5वीं को मैंने पकड़ लिया। उस 5वीं ने सारा भेद खोला है। बंद रख। तुझे मालूम है क्या बक रही है तू? अगर और क्या किसके बारे में रही है? मेरे मुंह बंद करने से अगर सच्चाई बदल जाती तो मैं ये सब नहीं कहती। भगवान मुझे उठा ले। मैं क्यों नहीं मरी गौरी! ये दिन देखने से पहले। हाँ भैया। हाँ भैया की बच्ची, इस दिन के लिए तुझे पढ़ाया लिखा था, इस दिन के लिए तुझे बड़ा किया था कि आज तू हमारी भावनाओं से खेले। मैंने क्या कर दिया भैया? क्या कर दिया? मन तो ऐसा करता है तेरे शरीर पर से इस खाल को नोचकर इसमें आग लगा दूं, लेकिन मजबूर हूं। भाई बहन का रिश्ता जो ठहरा। वही तो। मुझे पहले ये बताओ कि भैया पहले मुझे मारा क्यों? और मारा क्यों? अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ, क्या चीज की कमी छोड़ता हूँ। इस घर में जो चीज तू मांगती है वो तेरे कहने से पहले हाजिर हो जाती है, लेकिन बदले में हमें क्या मिलता है? सुनने के लिए। वो तो अच्छा है कि सिर्फ तेरी भाभी ने देखा आज सब कुछ। अगर कोई बाहर का देख लेता तो मैं तो किसी के आगे बात करने लायक नहीं रहता। भाभी ने? हाँ। कौन आता है यहाँ? कौन है वो 5 इंसान? भैया कौन 5 इंसान? मैं किसी को नहीं जानती। किसी को नहीं जानती या जान के भी अनजान बनने की कोशिश अरे कर रही नहीं, है? रहने दीजिए, मैं आपका हाथ जोड़। तू चुप रह। बेइज्जती हो जाएगी। ये सब तेरी वजह से ही हो रहा है। नहीं, मेरे पल्लू में भीख डाल दो, कुछ मत बोलो। भैया मुझे बताओगे? तू जा अपने कमरे में, करम चली, तू जा। तेरे साथ तो मैं वो करूंगा जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। भाभी ये क्या ड्रामा था? 5 इंसान? मैं तो घर से निकल के भी नहीं जाती। आज भैया ने कभी मेरे से ऐसी बातें नहीं किया, थप्पड़ मारा। ये 5 आदमियों की एक्शन स्टोरी है जो अब तुम्हारे साथ चलने वाली है। क्यों, कैसा लगा मेरा नाटक? भाभी ये तुम मेरे साथ बहुत गलत कर रही हो। देख मेरी बात सुन, मुझे घुमा फिरा के बात करने की कोनो ज़रूरत नहीं है। तू अपनी शादी कर ले किसी गरीब से घर में, किसी लंगड़े लूढ़े के लिए, या फिर 10-15 बच्चों का बाप हो, बूढ़ा हो, टेढ़ा हो, जैसा भी हो, उसके साथ चली जा। सुन ले, और ये तू चली जा, बस एक साड़ी में विदा कर देंगे तुझे, और ज्यादा से ज्यादा क्या चलेगा। ये पूरी प्रॉपर्टी जो तेरे भैया ने तेरे लिए रख रखी है ना, वो मेरे नाम हो जाए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैं बिल्कुल इस कहानी का एंड कर दूंगी यहीं। भाभी आप मेरे बारे में इतना गलत सोचती हो? अरे मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? अरे तूने नहीं बिगाड़ा रे पगली, ये सारा दोष इस भरी जवानी का और इस भरी प्रॉपर्टी का है। मैं ये चाहती हूँ कि ये पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए। अभी तो थप्पड़ मारा है,
अभी तो आगे ना जाने क्या क्या पड़ेगा मेरी भाभी, जान। प्रॉपर्टी तो भैया के नाम है ना? नहीं, अब भैया के नाम है तो आपके नाम होगी। तेरे भैया तो पता है क्या कहते हैं? तेरे भैया तो ये कहते हैं आधा तुझे दे देंगे, जब आधा तुझे दे देंगे तो फिर हमारे पास क्या रह जाएगा। इसलिए अपने भैया से कह, या तो तू खुद ही भाग जा, मैं तेरी हेल्प करूंगी इसमें। भाभी कैसी बातें कर रहे हो? मैं ये करने से दूर रही, मैं ये सपने में भी नहीं सोच सकती। मेरे भैया की क्या इज्जत रहेगी? तू मुझे बता दे, कोई तेरा दोस्त है? अगर दोस्त है, बॉयफ्रेंड है। भाभी आपको पता है मैं किसी लड़के से बात तक नहीं करती, तो मेरे बॉयफ्रेंड दोस्त कहाँ से आएंगे? अच्छा चल ठीक है, नई लड़के से बात करती तो एक आइडिया बताऊं मैं तुझे। एक काम कर, मैं तुझे इतनी अच्छी जगह पहुंचा दूंगी कि तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब पूछ कहाँ पे? कहाँ पे? मैं तुझे कोठे पे बिठा दूंगी। भाभी कैसी बातें कर रहे हो? आपको शर्म नहीं आती है क्या? देख, वहां रहेगी तो नए नए कस्टमर डील करेगी, और फिर दूसरी बात क्या है, फिर उसी गाने पे डांस करना। चमका गिरा रे बरेली के बाजार में चमका। मुझे तो कभी कभी आप पे भी शक होता है भाभी। बदतमीज, तेरी इतनी हिम्मत! चल जाके मर जा यहाँ से। हाँ, मुझ पे शक होता है, अभी मैं चचा खाती हूँ। बचाओ मुझे! कितनी देर थप्पड़ मारा इस रागिन ने। अरे अब क्या हुआ? मैं नहीं जीऊंगी। क्या बल्लू ये रहा। अरे हुआ क्या? बचा नहीं रहे, मेरे थप्पड़ मार के गई है वो। मुझे बेइज्जती करने के लिए इस घर में इसलिए लाए थे। अभी ट्रेन के नीचे जाके कूद के मरूंगी। बात क्या थी? बात ये थी, मैं तो समझा रही थी। उसने कहा चुड़ैल, नागिन, डायन, टंकनी, तेरी इतनी हिम्मत, मैं 5 को बुलाऊं या 10 को बुलाऊं? अब सोचो। सोई थप्पड़ मार के चली गई। मुझे नहीं रहना इस घर में। अब इस सब का एक ही तरीका है। कोई तरीका नहीं है। मैं कोई अच्छा सा लड़का देखता हूँ। मैं अभी छत पे से दूसरी छत पे कूद के मरूंगी। मैं फंस गया हूँ इस जंजाल में। गौरी, गौरी, भूख लगी है इतना नाटक करने के बाद। टट्टू खा लो, गाड़ के रखे हुए। गौरी, गौरी, हाँ भैया। तुझे समझ में नहीं आया? हाँ, अरे चाहती क्या है तू हमसे? भैया अब मैंने क्या कर दिया? कर दिया? अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। तुझसे कितनी बड़ी है तेरी भाभी? 5 सालों से तुझे संभालती हुई आ रही है, और तूने क्या किया? उसी पर हाथ उठा दिया। हाथ? मेरे सामने नाटक करने की जरूरत मत करना। अब सिर्फ इस सब का एक ही समाधान है, तेरी शादी। भैया मैंने नाटक नहीं कर रही। जैसा भी लड़का मिले, किसी भी तरीके का मिले, कहीं से भी मिले, 2 दिन के अंदर तेरी शादी है। और ये बात अपने दिमाग में बिठा ले, और इस घर से निकलने की कोशिश मत करना। और ये भी याद रखना, अगर इस घर में मुझे दोबारा ये सब बातें मालूम पड़ी तो तेरे साथ बहुत बुरा होगा। अरे मेहमान जी कहाँ जा रहे हो? आ गया फिर मनहूस। हैं? मैं जा रहा हूँ झारनूम में। क्या? किस में जा रहे हो? झारनूम में। अच्छा। किसी खाई को देखकर उसमें वक्त रहते कूद जाऊंगा, या किसी चुल्लू पानी में डूबकर मैं मर जाऊंगा। नहीं, ऐसा मत करो मेहमान, ऐसा मत करो। देखो मेरी बेटी अकेली रह जाएगी। अरे वो राण हो जाएगी। कम से कम तमीज से तो बात कर लिया कि तमीज से क्या पक रहे हैं आप? राण हो जाएगी अपनी बेटी के बारे में। अरे ये सब बातें शोभा देती हैं? शोभा नहीं देती, लेकिन आप जा कर रहे थे? मैं घर जा रहा हूँ अपनी बेटी के पास। आपको शर्म नहीं आती? क्यों? आपने बिल्कुल उतार के फेंक दिया। कैसी? अरे इससे अच्छा तो किसी गंदी नाली में मुंह मार के और सो जाइए। मेहमान तीसरे दिन घर पे आ जाते हैं। अरे थोड़ी बहुत तो शर्म हया होनी चाहिए आपके अंदर। बेटी के घर बाप झांकते भी नहीं है, और आप यहाँ तीसरे दिन टपक जाते हैं। मेहमान, अरे मेहमान उंगली दिखाने से आपकी हैसियत का ये नहीं है कि आपकी हैसियत ढक जाएगी, आपकी इज्जत सुधर जाएगी। जलील हो, जलील ही रहोगे। मेहमान देखो मैं बहुत इज्जत करता हूँ तुम्हारी, मैं बता रहा हूँ। फिर नहीं हाँ। क्या करोगे? क्या करोगे? बेटी से कह दूंगा मैं। फिर आपकी बेटी क्या करेगी? मेरा क्या करेगी? हाँ। अरे आप मेरी बेटी के लिए कुछ शब्द अच्छे उच्चारण करो। सुनिए, आपका मेरा रिश्ता था, और आज के बाद यहाँ आने की जरूरत मत करना आप। मेरी बेटी तो इससे सुनिए,
नहीं तो इससे भी ज्यादा जलील करूंगा, इससे भी ज्यादा इज्जत उतारूंगा पूरे समाज के सामने। अगर समझदार हो तो जिस रास्ते से आएंगे उसी रास्ते को वापस हो जाए। आप कह रहे हो ये बात? हाँ मैं कह रहा हूँ। आप नहीं, आप कह रहे हो। लिख के और ठप्पा लगा के दूं? नहीं कह रहे हो आप, ठप्पा लगवा, ये आप कह रहे हो? हाँ मैं कह रहा हूँ। हैं? मेहमान जन्म जिंदगी में कभी आ जाऊं, जन्म जिंदगी में, तो नाम बदल देना मेरा। ऐसा अगर असल बाप से पैदा हो, अरे असल बाप से ही पैदा है तो यहाँ झांकना भी मत। बिल्कुल नहीं झांकेंगे। थूकने भी मत आना हमारे दरवाजे थूकूंगा पे। भी नहीं। हाँ तो जाओ। हाँ जाओ। देख लेना, कभी कोई बात पड़ी तो अरे मुझे निकलो फोन यार। मत करना। अरे निकलो मेरी यहाँ दहलीज पे मत आया ना। निकलो यहाँ से। हाँ, और रखना मेरी बेटी को अपने पास हाँ, ही, निकलो। इसको भी मत भेजना। हाँ निकलो। नफरत हो गई है मुझे तुम हाँ लोगों से। निकलो। निकलो, जा रहे गर्रा मत, गर्रा रहे आगे सलीला। दाढ़ी का बीच पिताजी आप, अरे कहाँ थे आप? अरे चुप रहे। तुम्हें पता है मैं कितना जोर का नाच के आई हूँ? पूरा नाम हो गया तुम्हारी बेटी का। कहाँ? अरे पूनम के लड़का हुआ है, 50 की हो गई तब लड़का हुआ उसके। 50 से उम्र में आगे लड़का? हाँ हो जाते हैं। उसके तो भाग्य खुल गए। भाग्य खुली गई। लेकिन सुन, हाँ? तुम मुझे हाथ मत लगा। क्यों? देख, आज से तेरा और हमारा रिश्ता अलग। न तू हमारे घर आएगी, न मैं तेरे घर आऊंगा। क्यों पिताजी? क्यों? अरे तुझे पता नहीं मेहमान ने मेरी कितनी बेइज्जती की है। तुम्हारी इज्जत थी कब? मतलब ए? मेरे कहने का मतलब किसने बेइज्जती की? मेहमान ने। कौन से मेहमान ने? कौन सा मेहमान है? क्या मेहमान है? नहीं वैसे तो जब शादी नहीं हुई थी तो बहुत सारे मेहमान थे तुम्हारे। अरे अब जब शादी हो गई है। अच्छा सरकारी की बात कर रहे हो? हाँ। जैसे प्राइवेट वाले की। प्राइवेट वाले तो सब मर गए। गुस्सा हूं तुझसे। पिताजी नहीं गुस्सा मत होइए, मेरी बात सुनिए। मैं बात नहीं करता। अरे बात सुनो, जीजीओ की तरह मत शर्माओ। क्या बात ये है, वो तो पागल आदमी, तो गधा आदमी है, मेंटल है, उसमें दिमाग नहीं है। बताइए। उसको दवाई चल रही है, तुम्हें नहीं पता? दवाई? और तुम्हें पता है मैंने सूजी का हलवा बनाया, बादाम वादाम सारी सिस्टम डाल डूल के। चलो खाएंगे? अरे वाह। हाँ हाँ, तब मुंह भी खोल ले हो। सूजी? हाँ सूजी 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 वो अंकल जी नमस्ते। है ये? है, इसकी शादी नहीं हुई अभी तक? ये पिताजी 100 लड़के देखे। अरे हम तो ये जान रहे थे कि इसकी भाई शादी कर दी होगी, हाथ पीरे कर दे होंगे, भामर टाट दूर भेज दी अरे होगी। इस डायन के लिए लड़का कोई मिलता ही नहीं है, हमारी छाती पे से जाने कम मरेगी जाके। ये उम्र हो गई इसकी इतनी, ये होगी भागेगी किसी को लेकर और इससे ज्यादा क्या? 31-32 की होगी। ये कितने की? तो 18। झूठ, प्योर झूठ, सफेद, निखालस झूठ। अरे बिल्कुल कट्टर झूठ। आपकी कितनी एज में शादी हुई थी? तुझे मेरी इससे क्या करना? इससे क्या करेगी तू? देखो पिताजी, पूछ रही थी मैं। ये अपने कर्म छुपा के दूसरों के कर्मों में। मैंने तो 2 दिन ही में गोद में शादी कर दी, इसका बता तू क्या करेगी? अच्छा हैं? वो पर तेरी शादी क्यों नहीं? हम ये जानना चाहते पता नहीं क्यों नहीं कर रहे शादी। हैं। अगर तेरा किसी से चक्कर है, वो क्या कहते हैं, ला वो मेरे भैया देखेंगे, शादी करेंगे तो आप कौन होते हो? ओए चिल्ला रही है। तेरी इतनी हिम्मत, ये झाड़ू देखिए कितनी बजाऊंगी कमर में। भैया और तेरे भैया को काट के नाले में बहा दूंगी मैं, ठीक है? अच्छा डर नहीं है पिताजी? हाँ। बंदूक दो, बंदूक से हाँ? पड़ेगी। बंदूक डरेगी? हाँ ले पकड़। पकड़ो इस झाड़ू को। मैं क्या झाड़ू लगाऊं? ये तो सालों से नहीं चली, ऐसा लग रहा है, तुझे कैसे पता? क्योंकि इसमें जंग आ रही है। पिताजी ये सही कह रही है क्या? दिस इज राइट। हाँ? नहीं मेरा मतलब ये नहीं चलती। यू आर राइट। या ओह माय गॉड, इसका मतलब इसे हमारी बंदूक के बारे में, मतलब तुम्हारी बंदूक के बारे में इसको कैसे पता? अरे भाई इंग्लिश की क्यों माँ बहन विदा कर रहे हो? ये क्या कह रही है ये? अरे वो कुछ नहीं, दरअसल- मेरे सर में कुछ हटना पिताजी, इसका मतलब ये चलती नहीं है। ये नहीं चलेगी। आज तक चलाई नहीं। अरे बिल्कुल नहीं। मैं तो फिर बताऊं- क्यों लेके घूम रहे हो? अरे, मैं सुन तो ले अब। अरे जब तेरी अम्मा खत्म हुई थी तब चली थी, तब मैंने एक फायर हाँ, खोला। जब अम्मा जीती अरमान- थी, अम्मा के ऊपर ही अपनी बंदूकें इस्तेमाल तब करी से- आपने। तब से लेके अब तक ये चली नहीं, इसके कारतूस ही बंद हो गए ना। मेरी कितनी तमन्ना थी। हाँ, अब क्यों मार रही है? नहीं नहीं, मतलब बहुत तमन्ना थी निशाने पे निशाना लगाने की। निशाना मत लगा। बिल्कुल छुट्टा ले ये। खुट्टर। ओए तू अब जवान मत चला जाता, झाड़ू उठा जाके काम कर अपना, चल। इतनी उम्र हो गई इसकी, इसको भेज। इसके अंदर गर्मी गर्मी? कुछ ज्यादा ही है। इसके अंदर 50 का टेम्परेचर दिखाई दे रहा मुझे। तो क्या करना चाहिए इसके साथ? मैं तो ये कह रही हूँ क्या कि कह- कम से कम 5-6 भाई हो हाँ, और ये उस घर में जाए, और सब रड़ूगा। सब रड़ुआ, किसी की शादी ना हुई हो, हैं? सबके लिए रहे। हैं बेटी हैं? हैं? कहाँ अरे, है? 5 भाई हैं और ऐसे यूं, और मुंडी दिखी छोटी सी, और ये फूले- गेंडा जैसे। गेंडा और मुंडी छोटी सी। अच्छा ये समझ ले 5 भाई हैं। गेंडे आदमियों की मुंडी
बहुत छोटी होती है पिताजी। बस और उनके ये लिए समझ लो पिताजी कि एकदम इस घर में ये जैसी हो गई ना, ये समझ रहे हैं कि बस मैं तुझे बता रहा हूँ कि इसकी तो मैं बताऊंगा, ये पांचों भाई वाह इसके। वाह क्या नसीहत दी जा रही है किसी की हमारे जिंदगी। गांव में एक मुंह बंद कर अपना। मेहमान बड़े बड़े जलील देखे मैंने, मेहमान लेकिन आप जैसा सुअर इंसान नहीं देखा। मेहमान ये अपमान अरे इतना इतना अपमान किया। कोई अगर समझदार आदमी होता, इज्जत वाला होता तो मेरे दरवाजे पे झांकता ही नहीं। वही तो वही तो हाँ? वो ये गंदा मुंह बंद रखेगी ना तो तेरे लिए अच्छा है। खून बदल गया। मेरी बहन के लिए 5 पति ढूंढ रहे हो। अरे शर्म आनी चाहिए, इसके लिए 5 पति ढूंढ लो, ये सो जाएगी 5 पतियों के साथ। ये मगरमच्छ के आंसू मुझे मत दिखा। मेहमान गौरी आप तो यहाँ से चले जाइए। हाँ भैया। डरे मत। हाँ? इस फूल जैसी बच्ची के साथ इस घर में अत्याचार पे अत्याचार होते रहे, लेकिन इसने मुझसे कभी जुबान नहीं खोली। आज मुझे एक बात और पता लगी, वो इंसान भी मुझे मिल गया जिस पर तू मिठाई मंगाती थी। मालूम है उसने मुझसे क्या कहा? जब मैंने उसे पकड़ा और मैंने उसे ब्लेम करने की कोशिश की तो उसके सिर्फ यही लफ्ज थे कि आपकी बहन भैया गलत नहीं है, आपकी पत्नी गलत है। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, मुझ पर कृपा करने की कोशिश मत करना। इसको इसका सामान उठाओ और इसको लेकर निकलो यहाँ से। नहीं भैया ऐसा मत करो, भाभी जाएंगी तो बहुत बदनामी हो जाएगी। कोई बात नहीं, मैं तेरे सहारे जीवन काट लूंगा। नहीं तेरी भैया। शादी कर कर तेरे यहाँ तेरे परिवार के साथ रह लूंगा, लेकिन इस औरत को नहीं रखूंगा अपने साथ, क्योंकि ये औरत एक डायन है जो अपनी छोटी सी ननद का घर बर्बाद करने चली है। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। अगर कहीं चुल्लू भर पानी कहीं तुझे मिल जाए तो उसमें डूबकर मर जाना चाहिए, लेकिन तुम लोग तो इतने बेशर्म हो कि शायद तुम ये भी ना कर सको। प्लीज जा सकते हैं आप लोग। मुझे माफ कर दीजिए, मुझ पे गलती हो गई, अब नहीं करूंगी ऐसा। गलती हो गई? मुझ पे बहुत बड़ी अरे क्या गलती नहीं हो किया गई। तूने इसके साथ? तू मारने वाली थी, अभी मैं नहीं आता तो शायद तू इस पर हाथ भी छोड़ देती, लेकिन मेरी बहन आज तक तेरे खिलाफ एक छोटी सी बात नहीं बोली इसने। अरे कम से कम मेरे ऊपर तरस नहीं आया तो इसकी शक्ल देखकर, इसका चेहरा देखकर तो तरस खा सकती थी तू। अब यही फैसला लेगी कि इस घर में आखिर होगा क्या। भैया भाभी को माफ कर दो ना। माफ कर दो? तू माफ कर सकती है इसे? इतना सुनने के बाद भी आप यहाँ खड़े हैं ये बेसमों की तरह। अरे कोई और होता तो कब से यहाँ से रवाना हो लिया होता। और हाँ एक बात ध्यान रखिएगा, बेटी के घर रोज रोज आना बाप का अच्छा नहीं लगता। सकते हैं आप। ठीक है, जा रहे हैं हम, और कभी नहीं आऊंगा इस दहलीज पर। अगर शर्मदार हो तो इस दहलीज पर थूकने भी मत। अरे बिल्कुल नहीं। अरे निकलिए यहाँ से। पिताजी तुम्हारी वजह से ये समझ लो कि मेरा घर नहीं नर्क बन गया। अगर आज तुमने मुझे अच्छे संस्कार दिए होते तो आज मैं ये अपने ससुराल में आके ऐसे काम नहीं कर रही होती। चुप रहे। अरे अपनी बेटी जैसी ननद को मैंने क्या कुछ नहीं कहा उससे। ये आदमी तो बेशर्म। तुम्हारे ही संस्कार थे मेरे अंदर। तू अंदर चल, और तुम्हें अगर इस घर में आना है तो आ जाना, नहीं तो अपने बाप के साथ रवाना हो सकती हो। अरे इनके पास क्या रखा है, ये तो फटाक नंगा है। तू भी मत आइयो मेरे दहलीज पे, बता रहा हूँ। आ गई तो